तो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन जो है एक तो सबसे लास्ट का है और इसमें सारी बातें यहाँ को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि इसको ना क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चन हो इसे लेट करना है। और तो सबसे पहले हमें लेट करना है और लेट करने में उन्होंने कोई भी वेरिएबल ले लें, एक्स ले लें। बुक वालों ने चूंकि एक्स लिया तो हम एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 43.68, पावर इसकी 5 हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि आपकी मास गलती आ रही थी कि आप जो है यहाँ पे रूट हटा रहे थे। जब लेट करना है तो हमने क्वेश्चन के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं करनी और हमने यही इनको एक्सप्रेशंस देना है कि भाई हमने सिर्फ इस शक्ल का एक नाम रखा है और अगर आप इसकी यहाँ पे रूट हटा के पावर लगाएंगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अपॉन में जैसे कि लिखा हुआ है 3.048 की पावर 4। ठीक है, अब क्योंकि अगला स्टेप इसका होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो उसमें आप अपने रूट्स को हटा के जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, और यहाँ मेरी आदत है मैं सोल्यूशन लिखता नहीं हूँ क्योंकि शुरू से ही मैं ये चीज़ का आदी नहीं हूँ। ठीक है, हमारा टीचर ने लिखवा था तो हमें भी आदत नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये कि सोल्यूशन यहाँ पे लिखना बेहतर होता है और लिखना चाहिए। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग जैसे हम अप्लाई करेंगे तो x के साथ भी लॉग लिख दिया जाएगा और वैसे भी दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जब हम लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, नहीं करेंगे तो फिर आपके 2-3 टीचर ऐसे आपको बोर्ड में मिल सकते हैं जो आपके नंबर कर दें। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि टेकिंग लॉग अगर हम बोथ साइड करते हैं तो इस तरह की जो रूट्स के अंदर वैल्यूज दी हैं इस समय आप इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछिएगा, खामोश नहीं बैठिएगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 पावर इसकी अपनी है तो न्यूमिनेटर में पावर में 3 आ गया तो रूट हटेगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा और यहाँ करके ब्रैकेट करके से क्लोज कर देंगे। और अपॉन में भी अगर कोई रूट वगैरह होता तो हम यकीनी तौर पे ऐसे ही करते, लेकिन डायरेक्ट पावर दी हुई है 4। ठीक है ना। अच्छा, अब ये कि यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जो इससे मुतालिक हैं। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो कि क्या होता है log a m इंटू n, जो कि किसके इक्वल है log a m प्लस log a n। a इसका बेस होता है और अगर ये अपॉन नजर आ जाए तो आपका ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा log a m डिवाइडेड बाय n और log a m ऊपर माइनस log a नीचे। और अगर किसी नंबर की पावर हो जैसे कि इसकी नहीं है इन दोनों की है तो पावर वाला भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, भले एक की हो तीनों की हो फॉर्मूला यूज हो जाता है। जैसे अगर यहाँ तो तीनों की पावर है लेकिन तीनों की फर्ज करो पावर नहीं होती तो फॉर्मूला यूज नहीं होता, और अगर फर्ज करो तीनों में से किसी एक की होती है फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो तीसरा फॉर्मूला भी लग गया। तो ये बुक का एक बड़े से बड़ा और डिटेल वाला क्वेश्चन है और इसके अंदर भी तो कैसे करेंगे log x है। अब हमने क्या करना है भाई, पावर नजर आ रही है ना, पावर को ब्रैकेट से बाहर ले जाना है और इसको log के साथ हम अंदर लिख देंगे 43.68। ठीक है, अब मल्टीप्लाई। ठीक है, ये किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में। और कोई भी प्रॉब्लम हो खामोशी आपका काम खराब कर देगी, बोलना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी पावर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, और अंदर क्या आ जाएगा 0.057, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब नीचे जो है वो एक ही नंबर है और किस में आ जाएगा माइनस में। अच्छा, इसकी भी पावर है, पावर पहले आ रही है। ठीक है ना, तो log 3.0 ये पॉइंट है 48। अच्छा, अब वही बात हो रही थी कि अगर यहाँ 2 नंबर होते तो हम अगर डायरेक्ट करते तो हम नीचे के मल्टीप्लाई को याद रख लेंगे कि माइनस के अंदर लिखना है। लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा कोई जीनियस होता है वो कहता है सर मल्टीप्लाई तो आप कहते हैं प्लस में आता है तो आप माइनस में खुद लिख रहे हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ ब्रैकेट लगा के ना माइनस लिख देते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई प्लस में ही चेंज होता है। लेकिन वो माइनस क्या होता है बारी बारी दोनों के 2 के बजाय 3 नंबर भी हों सारे जो है ना वो माइनस में आ जाते हैं। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूले अप्लाई हो गए। अब हमें लेना है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। क्योंकि लॉग के 2 स्टेप होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है दूसरा मेंटिसा होता है। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे log x लिखा है तो लिखने के बाद हमें क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले ले लेना है, मेंटिसा बाद में लेंगे। अब मैंने जैसे कि कहा था कि अगर नंबर 1 से बड़ा हो
1 या 1 से बड़ा हो तो कैरेक्टरिस्टिक आता है पॉजिटिव। तो उसका तरीकाकार होता है, तरीकाकार याद रखा जाता है, ठीक है ना। तो पॉइंट से पहले नंबर डिजिट गिन लें कितने हैं, 1 2, एक कम कर दें तो यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट। अच्छा 1 पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट की जगह छोड़ेंगे, ठीक है। फिर लॉग टेबल साथ साथ नहीं खोलना, क्योंकि खोलोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे अकलमंद सारे होते हैं बच्चे, क्योंकि एक देखें वहां से बुक खोल के देख रहे हैं, फिर दूसरा देखें बुक खोल रहे हैं, ये खुलने में पता लगता है 5 मिनट ज्यादा लग गया। अब प्लस 3/2 लिखेंगे। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर वैल्यू 1 से छोटी हो, इधर मैंने क्या कहा था, वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, यानी 1 भी हो सकती है या 1 से बड़ी हो तो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का तरीकाकार क्या होता है, पॉइंट से पहले डिजिट गिनते हैं 1 2, तो एक कम कर लेते हैं, ठीक है ना। तरीकाकार तो ये होता है ना कि याद रखना पड़ता है। अच्छा वैल्यू 1 से छोटी कैसे पता लगता है, पॉइंट से पहले क्या होता है 0 होता है, और पॉइंट से पहले 0 हो तो अंडरस्टूड, इसका मतलब है वैल्यू 1 से छोटी है। और जब वैल्यू 1 से छोटी है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, बार की सूरत में आएगा। आप बार भी लगा सकते हैं, बगैर बार के भी कर सकते हैं, और बार भी लगा सकते हैं, लेकिन बार लगा दें क्योंकि बार का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पॉइंट से जो इधर के 0 होते हैं ना, सिर्फ इब्तदाई 0, जैसे पॉइंट के बाद कितने 0, 1 है, इन्हें सिर्फ गिनना है, यानी कि यहाँ पे हमारी रिश्तेदारी 0 से होगी। लेकिन अगर 5 के बाद 0 है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 है तो इसमें एक नंबर बढ़ाना होगा, यानी कि प्लस में 1 घटाना होता है, यानी उल्टा है कि प्लस में 1 कम करेंगे, माइनस में 1 बढ़ाएंगे। तो माइनस में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 बार, और यहाँ पे फौरी तौर पे पॉइंट डाल देंगे और 4 डिजिट की जगह छोड़ देंगे। इसी तरह या 4 लिखा है और इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अच्छा बाद में एग्जाम में जो है ना जहन चक्कर खा जाता है, हम बजाय डिजिट गिनने के ये देख लेते हैं यहाँ 3 लिखा है, वो एंटी लॉग में होता है। डिजिट का मतलब है यहाँ पे हिस्से कितने हैं, तो पॉइंट से पहले 1 है तो 1 में से 1 लेस किया कितना हो गया 0 पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट की जो है जगह छोड़नी है। अच्छा तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक का एक राउंड कंप्लीट हुआ। अच्छा अब मेंटिसा में क्या है कि आपको पता है कि हमारे बैक साइड पे लॉग टेबल में इस तरह से होता है कि यहाँ पे 10 से सिलसिला शुरू होता है, और यहाँ 0 से 9 तक शुरू होता है, और यहाँ पे 1 से लेके 9 तक शुरू होता है। तो यहाँ पे 99 तक जाता है, यहाँ नंबर लिखे होते हैं, इधर भी लिखे होते हैं। तो हमें पता है कि शुरू के 2 नंबर्स का पेयर आपने बनाना है, और 43 जहाँ आ रहा है वहाँ स्केल रख लेना है, और 43 का आपने 6 और 8 देख के ऐड करना। तो मुझे आप ऐसे करें, 3 स्टूडेंट है यहाँ पे आज बैठे हुए हैं बारे में, एक आप अफवान इसका कर लो, माज आप इसका कर लो, और आप जो है ना इसका कर लो, ठीक है। यानी आपने इसका लेना है 43 का 6 8 वो बताओगे, माज आप किसका बताओगे 57 का 0 बताओगे ताकि टाइम बच जाए, और आपने किसका बताना है 30 का 4 और 8। कोई एंटी लॉग में तो प्रॉब्लम, सॉरी लॉग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। 7 5 आप इसका बता रहे हो, मैं ऐड करके बताता हूँ। इनके जरा बड़े हैं, आपको तो डायरेक्ट 57 का क्या देखेंगे 0, क्या है 7 5 5 7 5 5 9 9, आपका तो काम हो गया, ठीक है। बाकी जो है ना पेंसिल से अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करके जो है ना मुझे बताएंगे कि क्या आ रहा है इसका। 6403 क्या आया बोलो जरा, 6403 6403, ठीक है। जगह थोड़ी सी ज्यादा छोड़ दी थी, प्रैक्टिस आपको बता देगी। आपका क्या है आवाज नहीं आ रही आपकी, 4 8 40। अच्छा एक बात बता दूं कि पॉइंट के बाद ना हमें, देखो मैं भी अक्सर कह देता हूँ 40, लेकिन तरीकाकार आना चाहिए। पॉइंट के बाद क्या होता है कि हर नंबर ना अलग अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि पॉइंट से पहले होता है ना 160 रुपीज, तो 160 रुपीज का मतलब है 160 रुपीज है। पॉइंट के बाद 160 नहीं होते, ठीक है ना, वो रुपीज से छोटे हो जाते हैं तो उनको अलग अलग बोलना पड़ता है ताकि दोनों में चक्कर ना पड़े। तो चुटकी मार के हम वापस आ चुके हैं और हमने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, और ये मुकम्मल तौर पे हो चुका है, और कुछ एग्जाम्पल्स में आपके लिए साइड पे नोट किया है ताकि लेक्चर बहुत बड़ा ना होने पाए। और अब आपको ये बताना है कि जैसे कि हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, लॉग ले लिया, कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, यानी लॉग मुकम्मल तौर पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की सूरत में ये आ चुका। अब यकीनी तौर पे जब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लिया तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट से जो कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा है, और इसी तरह 3/2 डिवाइड करके 1.5 आया था, और यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को माइनस हमने अलग लिख दिया और मेंटिसा को प्लस के अंदर अलग से लिख देंगे, क्योंकि मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हमने ये बात मेंशन इसीलिए की है कि अगर 2 बार 0.52 हो तो इसका मतलब है कि 2 नेगेटिव है,
और पॉइंट वाली वैल्यू हमारे पास प्लस है। चूंकि मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए अगर ये पूछा जाए ये बार क्यों होता है, तो जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि बार का मकसद होता है कि ये 2 जो है सिर्फ नेगेटिव है और पॉइंट के बाद वाला पॉजिटिव है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर -2.52 लिखा हो तो इसका मतलब है 2 भी माइनस का है और पॉइंट वाली वैल्यू भी माइनस में है। लेकिन अमूमन ये होता है यहाँ तो दोनों नंबर माइनस में ऐड हो जाते हैं या दोनों नंबर प्लस में ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो डिफरेंस लिया जाता है, साइन बड़े नंबर का आता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इस चीज को जो है वो -2 में प्लस 0.52 को लेस नहीं करते, बल्कि हम इकट्ठा लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो एक साथ जब लिखते हैं तो यकीनी तौर पे हमारे पास 2 बार 0.52 आता है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो इस 2 को -2 और इसे प्लस के अंदर पॉइंट के अंदर लिखना होता है, क्योंकि मेंटिसा हमेशा लेस देन 1 होता है। इसी तरह लॉग यहाँ पे भी लिया हुआ है, तो आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपल कैलकुलेटर की तो परमिशन होती है, और आप लोगों ने ये बताया कि 1.9360 आपके पास आ गया। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने के बजाय ये कि 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा 1.5 आ जाता है। तो 1.5 आने के बाद क्या है कि हम -2 में से जब प्लस वाली वैल्यू को लेस करेंगे तो वो हमारे पास -1.2441 आ गया। अब ये बात आप याद रखें कि जब इस तरह का माइनस आता है तो इसका मतलब है कि 1 भी माइनस का है और पॉइंट के बाद भी माइनस का है। तो जब हम लॉग ले लेते हैं तो लेने के बाद जब कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह की वैल्यू आती है, ठीक है ना। मतलब प्लस वालों में से माइनस वालों को लेस करना होता है। तो ये ब्रैकेट में चूंकि मल्टीप्लाई होना था 1.5 से, तो ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने इस बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को नेगेटिव कर दिया, साइन बड़े नंबर की आई। और अब हम 1.5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर ने बताया कि माइनस में 1.8662 आ गया। अब यहाँ पे हमने ये लिखना है कि 6.2655 बड़ा है बानिस्बत -1.8662 के है। अब ग्रेटर नंबर्स में से स्मॉल नंबर को लेस किया, लेस करने के बाद 4.3993 आ चुका है। तो log x इक्वल टू 4.3993। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हमारे पास सारे क्वेश्चन जो है ना वो इस टाइप के। तो तमाम बच्चों याद रखो कि इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए यहाँ प्लस की वैल्यू आए तो समझ जाओ एक हम मुश्किल से बच जाते हैं। और वो मुश्किल आपको हम अलग से साइड पे समझाएंगे कि वो क्या मुश्किल होती है जिससे हम बच गए। लेकिन याद रखें कि log x के इक्वल्स टू के बाद अगर टोटल पॉजिटिव है तो log फौरन इधर आके एंटी लॉग हो जाता है। और एंटी लॉग में जैसे कि आपको ये बात पहले भी समझाई कि पॉइंट के बाद हम, चूंकि एंटी लॉग का उलट होता है, सही है ना। क्योंकि लॉग में पहले कैरेक्टरिस्टिक आता है फिर मेंटिसा आता है, एंटी लॉग में मेंटिसा पहले आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक बाद में होता है और प्रोसेस भी सारा उल्टा होता है। क्योंकि अगर हम इसका एंटी लॉग ले रहे हैं तो पॉइंट के बाद एंटी लॉग चूंकि स्टार्ट होता है, जैसे ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो ये लॉग हो रहा था। और अगर एंटी लॉग की बात करें तो एंटी लॉग में ये 0.99 से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे इसकी बजाय 0.00 से लेके ये चलता है 0.99 तक, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे 0.00 से चलते चलते 0.99 तक में हमें ढूंढना होगा नंबर बिल्कुल उसी तरह से 0.39। तो 0.39 पे जैसे ही हम पहुंचेंगे एक स्केल रखेंगे। बाकी लॉग वाला सिस्टम है कि नंबर जो थर्ड नंबर पे होगा 9 देखेंगे, वहां से 3 देखेंगे और दोनों को डिफरेंस कॉलम से 3 लेके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आया वो 2। अगर यहाँ पे इसको हटा दें और देखें तो 2508। लेकिन पॉइंट से पहले अब जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। तो जब हम लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक तो क्या करते हैं कि हम जितने डिजिट होते हैं ना उसमें एक डिजिट कम कर देते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट करेंगे, अगर यहाँ 4 आ रहा है तो 1 नंबर बढ़ा के 5 कर देंगे। चाहे वो नेगेटिव भी होता तो ऐसे ही करते हैं, -4 होता फिर उसमें +1 करते -3 आता। और इसी तरह अगर यहाँ पे प्लस है, जैसे कि अभी +4 है तो 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो याद रखिए कि इसका पॉइंट सबसे स्टार्ट में होता है। अमूमन क्या होता है कि जब पॉइंट नहीं लगा होता तो उसका मतलब होता है आखिर में पॉइंट है। लेकिन मेंटिसा में हमेशा पॉइंट स्टार्टिंग में होता है। तो अक्सर टीचर लोग यहाँ पे लगाते ही नहीं है। और क्यों नहीं लगाते? क्योंकि पॉइंट नहीं है तो पीछे की तरफ आना होता है, यहाँ उस साइड जाना होता है। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि इसका पॉइंट इधर होता है। अब पॉइंट इधर होता है तो 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया। तो 5 का मतलब है कि पॉजिटिव में क्वांटिटी आएगी तो हम यहाँ से चलेंगे 5 डिजिट इस जाने।
तो यहाँ से जाने चलते हैं 1 2 3 4। अब चूँकि डिजिट पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने 5 डिजिट पूरे करने हैं, तो एक 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट लगाने के बाद हम आगे लिख देंगे अप्रॉक्स, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है कि हमारे लास्ट के जो 2 डिजिट है इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही आता है। तो अप्रॉक्स का मतलब होता है तकरीबन, यानी कि करीब तक हमने आंसर आपको बता दिया। अब आप लोग ज़रा चेक करें कि इसका जो आंसर है वो क्या है। मतलब इस आंसर को देखें कि जैसे आपको टेक्निक्स बताई थी, सही है। अब मेरे बजाय आप लोग कैलकुलेटर से करके देखें। अब जैसे कि आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करके मुझे बताया कि आपका आंसर 25070 आ रहा है, और यहाँ पे अप्रॉक्स वजह आती है समझ आपको क्यों लिखा था। इसीलिए लिखा था कि लास्ट के डिजिट में एक आध नंबर का फर्क आ जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर में आपके 8 डिजिट होते हैं यानी 8 होते हैं, और यहाँ पे आपके पॉइंट के बाद 4 डिजिट लॉग टेबल में लिखे होते हैं, इसलिए 19-20 फर्क आपका आता ही आता है। अच्छा, तो ये तो कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल ली और आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भाई अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास माइनस में आ रही होगी, और वहाँ प्लस में आई थी, और प्लस में आने की वजह से क्या हुआ था कि आपका लॉग इधर आके एंटी लॉग हो गया था। लेकिन इस बार आपको क्या करना होगा कि -3.8548 का मतलब है कि टोटल नेगेटिव वैल्यू है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको की थी। तो अभी हमें जो है वो इसे बाद की सूरत में करना पड़ेगा, वरना हमारा आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का 3 है तो एक नंबर बढ़ा के हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और -4 को यहाँ पे लिखा रहने देंगे, +4 में से इसको लेस करेंगे, और लेस करने के बाद हमारे पास प्लस के अंदर ये वैल्यूज आ गई है, जो कि मेंटिस का हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसे इकट्ठा लिखना है तो 4 को बार बना देंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज के साथ लिख देंगे, और लिखने के बाद फिर लॉग इधर से इधर आके एंटी लॉग होगा। और बिल्कुल जैसे लॉग का सिस्टम था, एंटी लॉग में थोड़ा सा फर्क है कि पहले आप इसका एंटी लॉग में मेंटिसा देखते हैं, फिर बाद में आप पॉइंट्स को आप आगे या पीछे करते हैं। तो यहाँ पे हमने 0.14 जैसे कि बताया कि लॉग आपको 10 से स्टार्ट होता है 99, और एंटी लॉग का जो टेबल होता है 0.00 से लेके 0.99 तक चलता है। तो यहाँ पे 0.14 को तलाश करते हुए एक स्केल रख लेंगे, और बिल्कुल लॉग की तरफ 5 और 2 जो भी आएगा, यानी कि 0 to 9 में 5 को देख लेंगे और यहाँ से 2 को देख लेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 1397। अब पॉइंट से पहले 4 बार की सूरत में तरीकाकार वही है कि चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपने इस नंबर में जहन के अंदर आपने -4 में +1 करना है, जो कि -3 आएगा। और -3 का मतलब है कि पॉइंट को आप बैक साइड पे लेके जाएंगे और 3 डिजिट आप पीछे लेके जाएंगे। तो आपने 3 सिफर लगाने हैं, क्योंकि -3 का मतलब है कि पॉइंट यहाँ से नेगेटिव नंबर आने की वजह से 3 डिजिट हम पीछे को आएंगे। तो 1 2 3 ये 0 हमने खुद लगाए, लेकिन नेगेटिव में आएगा तो पीछे जाना, पॉजिटिव जाना है तो 4 नंबर तो हमें मिल जाते हैं। और अगर 4 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे हुआ था, तो हमें 0 लगा के अपने पॉइंट को पीछे मूव करना होगा। तो इस तरह से पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से पहले 0 आ जाएगा। इधर भी आगे अप्रॉक्स लिखना है, तो कैलकुलेटर से चेक किया था, आपका आंसर ये आ रहा था, जो तकरीबन पूरा एक्यूरेट आ रहा है। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशंस में आ रहा है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर चेक करें तो वहाँ एक फिक्स का मेथड होता है। तो अगर आप फिक्स पे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आंसर आपको इस तरह से दिखा देगा। तो इस तरीके से आप उस पूरे लेक्चर से, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है तो घर जाके भी यूट्यूब के ऊपर देख के आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप लोग भी देखें, और आप लोग भी जो तमाम स्टूडेंट्स यूट्यूब के हवाले से देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो इसके साथ ही सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।